इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान में हर तरफ खौफ पसरा है। तालिबानियों की बात नहीं मानने पर अफगानी जनता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। उनको पीटा जा रहा है, गोलियों से डराया जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर गदर मचा हुआ है। एयरपोर्ट की दीवार के अंदर अमेरिकी सैनिकों का कब्जा है तो बाहर तालिबानी आतंकी जमे हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर से फायरिंग की आवाजें लगातार आ रही हैं। तालिबान आतंकी अफगान नागरिकों को डराने धमकाने के लिए फायरिंग कर रहे हैं। आपको काबुल एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए अंदर कैसे भगदड़ सी मची है। अफरा तफरी का माहौल है। एयरपोर्ट के अंदर अमेरिकी सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग अब भी हजारों की तादाद में एयरपोर्ट के बाहर जमा हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें भी अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई फ्लाइट मिल जाएगी। लेकिन इस भीड़ के बीच तालिबानी आतंकी की फायरिंग भी जारी है। एयरपोर्ट के अंदर तो अमेरिकी सैनिक मौजूद है, लेकिन बाहर तालिबान का कब्जा है और बार बार फायरिंग करके लोगों के बीच आतंक फैलाया जा रहा है, डर फैलाया जा रहा है। तालिबान आतंकियों के फायरिंग करते ही एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी मच जाती है। कई बार इनकी गोलियां लोगों को भी लग जा रही हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि ऐसे घायल लोगों की कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तालिबानी आतंकियों की गोली के शिकार ऐसे ही कुछ घायल लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग इन वीडियोस पर तालिबान आतंकियों को खूब कोस रहे हैं। तालिबानी आतंकियों की फायरिंग के बावजूद काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है। दिन भर के बाद रात में भी एयरपोर्ट का हाल वैसा ही है। हजारों की संख्या में लोग एयरपोर्ट की ऊंची ऊंची दीवारों की दूसरी तरफ दरवाजा खोलने का बस इंतजार करते रहते हैं। दिन के बाद रात आ जाती है, लेकिन लोगों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये तीन अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं कि काबुल एयरपोर्ट के आसपास किस तरह का आलम है। लोग बदहवास बस किसी सूरत से यहां से निकल जाना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में हो रही फायरिंग एक तरह की भगदड़ पैदा करती है और इस भगदड़ में 7 लोगों की जानें भी गई हैं। तालिबानी आतंकी तो काबुल एयरपोर्ट के पास जमा लोगों को परेशान कर ही रहे हैं। अब अमेरिकी सैनिक भी लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक अमेरिकी सैनिक एयरपोर्ट के बाहर एक शख्स को थप्पड़ मारता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि लोग बिना पासपोर्ट और वीजे के एयरपोर्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सैनिकों के मना करने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है और इसी दौरान एक सैनिक ने एक शख्स को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक तरफ तालिबानियों की क्रूरता दिख रही है तो दूसरी तरफ उनकी मस्ती की भी तस्वीरें आ रही हैं। तालिबानियों के खौफ से आम जनता घरों में कैद है तो तालिबानी पार्कों में मस्ती करते दिख रहे हैं। बच्चों के जितने भी पार्क थे उन पर अब आतंकियों का कब्जा है। बच्चों के झूलों पर तालिबानी मस्ती करते नजर आ रहे हैं। ये आप एक झूले पर देखिए, तालिबान लड़ा के बैठे हुए और इस झूले का मजा लिया जा रहा है। जिस पर कभी बच्चे बैठकर झूलते थे, खुश होते थे, वहां अब तालिबान का कब्जा है। अफगानिस्तान के जितने भी सरकारी और प्राइवेट संस्थान हैं उन पर तालिबान का कब्जा है। रेस्टोरेंट से लेकर होटल तक आतंकी कब्जा जमाए बैठे हैं। होटलों में तालिबानी पार्टियां चल रही हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये किसी होटल की तस्वीर बताई जा रही जहां पर तालिबान का कब्जा है और यहां पर तालिबानियों की पार्टी चल रही है। खाने पीने का इंतजाम है, मौज मस्ती हो रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही वहां पर जुल्म और ज्यादती की तस्वीरें भी वहां से आने लगी हैं। महिलाएं और बच्चों पर ज्यादा जुल्म हो रहा है। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद विदेशी सैनिक बच्चों की मदद कर रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए कैसे एक मासूम बच्ची की मदद
अजरबैजानी सैनिक कर रहा है। ये अजरबैजान का एक सैनिक है और एक छोटी सी बच्ची की किस तरह से वो मदद कर रहा है। एयरपोर्ट पर भगदड़ के बीच ये बच्ची इसको मिली होगी, उसने इस सैनिक ने उसको एक जगह सुकून से बैठाया है और अपना जो ये अजरबैजान का सैनिक बताया जा रहा है जिसने अफगान बच्ची की मदद की। काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर लगातार सेना के प्लेन उड़ान भर रहे हैं। ये फ्रांसीसी एयरफोर्स का एक विमान है जो हम आपको तस्वीरें जिसकी दिखाने जा रहे हैं, जो हवा में उड़ान भर रहा है और इसी दौरान प्लेन से आतिशबाजी की गई। ये इस बात का सिंबल था कि प्लेन रनवे से सुरक्षित उड़ चुका है। ये फ्रांस का एक विमान है जो अपने लोगों को एयरलिफ्ट करके जा रहा है और उड़ान भरने के बाद उसने आतिशबाजी की। इसका मतलब ये कि प्लेन ने सही और सुरक्षित उड़ान भर ली है, सही सलामत वो अपने लोगों को लेकर के उड़ान भर चुका है। काबुल एयरपोर्ट से फ्रांस के इस विमान ने जब उड़ान भरी तो कुछ इस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली। दुनिया भर के देश अपने अपने लोगों को इस वक्त अफगानिस्तान से निकालने में लगे हैं। एयरलिफ्ट मिशन चल रहा है हर एक देश का। काबुल एयरपोर्ट के गेट के बाहर अमेरिका और ब्रिटिश सेना के लोग तैनात हैं। काबुल में ये वो जगह है जहां तालिबान का कब्जा नहीं है। इस जगह पहुंचने के बाद अफगानी नागरिकों का खौफ खत्म हो जाता, उनका डर और जो दहशत है वो खत्म हो जाती है। और ये आप देखिए, ये वो इलाका है जो अभी अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों के कब्जे में है, एयरपोर्ट का पूरा इलाका। और यहाँ पहुँचने के बाद जो लोग अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं वो थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। जब तक उन्हें फ्लाइट नहीं मिलती उस वक्त तक अगर वो यहाँ हैं तो वो उस डर, उस दहशत से ज़रूर आज़ाद हो जाते हैं। जब वो एयरपोर्ट के बाहर थे वो जो दहशत थी उससे वो आज़ादी यहाँ पर पहुँचकर महसूस करते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया की निगाहें वहाँ के हालात पर लगातार बनी हुई हैं। तालिबान लड़ाकों के साथ हुई बातचीत में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी शामिल है। खुद पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने इसकी पुष्टि की है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि पाकिस्तान तालिबानियों के साथ मिला है और नई सरकार के गठन में मदद कर रहा है। इस तस्वीर में ISI चीफ फैज हमीद कंधार में तालिबान के शीर्ष नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। हमीद फैज तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अन्य नेताओं के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। तालिबान ने दावा किया है कि अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने भी तालिबान से हाथ मिला लिया है। आपको बता दें कि पंजशीर पर अहमद मसूद का ही कब्जा है और यहां पर तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस बनाया गया है। वहीं नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान से 3 जिलों को वापस ले लिया था, लेकिन खलील हक्कानी ने दावा किया है कि जूनियर मसूद तालिबान के साथ मिल गए हैं, उन्होंने उनके साथ हाथ मिला लिया। ये दावा किया जा रहा तालिबान की तरफ से। अहमद मसूद शहीद मसूद अतल कहरमान कमांडान जाए नन अहमद मसूद सराद टोल काबिनेट अल्हम्दुलिल्लाह लुसिला पड़ता का शुक्र हो बताई। अहमद मसूद शहीद मसूद अतल कहरमान कमांडान जाए नन अहमद मसूद सराद टोल काबिनेट। एक तरफ मोस्ट वांटेड खलील हक्कानी जूनियर मसूद के समर्थन का दावा कर रहा है, तो वहीं अहमद शाह मसूद का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो अपने लड़ाकों से तालिबान का विरोध करने का आह्वान करते हुए दिख रहे हैं। ये अहमद मसूद को आप देख रहे हैं जिन्होंने पंजशीर में बगावत की आवाज बुलंद की और बताया जा रहा है कि 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो अब नॉर्दर्न अलायंस के कब्जे में है। नॉर्दर्न अलायंस का नेतृत्व अहमद मसूद ही कर रहे हैं, लेकिन अब दावा यह किया गया तालिबान की तरफ से कि अहमद मसूद ने हाथ मिला लिया तालिबान के साथ। लेकिन इस वीडियो में तालिबान के खिलाफ विरोध की आवाज उठाने का आह्वान अहमद मसूद करते हुए नजर आ रहे हैं। तालिबानियों के विरोध में अफगान का नॉर्दर्न अलायंस खड़ा है। पहले पंजशीर के 3 जिलों पर दोबारा कब्जा लेने के बाद नॉर्दर्न अलायंस ने बगलान प्रांत के खंजन जिले पर भी कब्जा कर लिया है। यानी नॉर्दर्न अलायंस भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। इधर अफगानिस्तान में काबुल का विरोध हो रहा है तो दूर लंदन में
रह रहे अफगानिस्तान के लोग भी तालिबान का विरोध कर रहे हैं। शनिवार को बड़ी संख्या में लंदन और इसके आसपास के शहरों में रहने वाले अफगान मूल के लोग जमा हुए और तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और नारेबाजी की गई। ये लोग अफगानिस्तान में खून खराबा नहीं, शांति की अपील कर रहे थे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।